Hello everyone, welcome to today's video. My name is Vishal Gurnani and I am a chartered accountant by profession. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दो स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा जिन्हें आज भी आप उनके करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं. चलिए देखते हैं वो कौन से दो स्टॉक्स हैं. पहला स्टॉक है एंजल वन लिमिटेड. आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना होगा और बहुत लोगों का तो डीमैट अकाउंट भी इसी कंपनी में होगा. Company is in the broking business and it is one of the few companies which is in the broking business and also listed on stock market. कंपनी का मार्केट कैप 22,000 करोड़ है. इसका मतलब एक ये कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है. कंपनी का करंट मार्केट प्राइस इज 2,452 रुपीज़. चलिए आइए देखते हैं कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में कैसा परफॉर्म किया है. इन द लास्ट 1 ईयर कंपनी ने 30% रिटर्न दिए हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 जिसने 25% रिटर्न दिए हैं. इसका मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी 50. 15 जनवरी को कंपनी ने 3,875 का हाई बनाया था. ये हमारा पहला टारगेट है. इसका मतलब अगर आज भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से मिनिमम 50% का अपसाइड बचता है. चलिए आइए देखते हैं पी रेशियो कितना है ताकि ये पता चले कि कंपनी कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है. कंपनी का पी रेशियो इज 18.46 और इंडस्ट्री का पी इज 15.29. इसका मतलब कंपनी अभी ओवर वैल्यूड नहीं है. मैं इस कंपनी को बाकी कंपटीटर से इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी कंपटीटर सिर्फ ब्रोकिंग बिजनेस में नहीं है. चलिए आइए देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था. सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द लास्ट 5 ईयर्स हैज़ गॉन अप 6 टाइम्स. लास्ट 5 ईयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 41% थी एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 70% था. ये अच्छी अच्छी कंपनियों में आपको देखने नहीं मिलेगा. चलिए आइए देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है. Out of the total, approx 36% is held by promoters, 15% is held by FIIs, 14% is held by DIIs and approx 35% is held by the general public. इस जनरल पब्लिक कैटेगरी में भी 6 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पास अप्रॉक्स 15% होल्डिंग है. दिस मीन्स ओनली 20% इज हेल्ड बाय द कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स. इनका नंबर 2,70,528 है. दो चीज़ें इस स्टॉक के बारे में ऐसी है जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, जो आपको कॉन्फिडेंस देगी अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो. लास्ट अर्निंग्स कॉल में किसी शेयर होल्डर ने कंपनी से पूछा था कि एएमसी लाइसेंस का क्या स्टेटस है. तो कंपनी ने जवाब दिया कि ये एएमसी लाइसेंस अपने फाइनल स्टेजेस में है. अगर कंपनी को ये लाइसेंस मिलता है तो कंपनी अपने नाम से म्यूचुअल फंड्स इशू कर पाएगी जिससे उनकी इनकम और रेवेन्यू दोनों बढ़ेगी एंड इवेंचुअली द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक विल ऑल्सो गो अप. एंड दूसरी चीज़, इफ़ यू सी दिस चार्ट टेल्स कि इंडिया की पॉपुलेशन इज़ 1.4 बिलियन जिसमें से 1.1 बिलियन यूनिक अकाउंट्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, जिसमें से सिर्फ 732 मिलियन लोगों के पास ही पैन कार्ड है एंड आउट ऑफ द टोटल सिर्फ 11% लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट है. अब आप सोच सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा दिस 11% विल गो अप एंड इवेंचुअली कंपनीज लाइक एंजल वन विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस. क्योंकि ऐसी कंपनियां जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, पीपल विल ट्रस्ट दीज टाइप ऑफ कंपनीज मोर एज कम्पेयर टू स्मॉल स्टॉक ब्रोकर्स. क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी उतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी. जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट्स में एंटर करेगी, एंजल वन जैसी कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा एंड दिस विल इवेंचुअली लीड टू द इंक्रीज इन द शेयर प्राइसेस ऑफ दिस कंपनी. चलिए आइए देखते हैं सेकेंड स्टॉक कौन सा है. The name of the second stock is KFin Technologies Limited. The company is a leading fintech company. Let me help you understand what does fintech means. कंपनी के दो मेन बिजनेसेस है. जैसे आपको पता ही है सारे लिस्टेड कंपनीज किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं टू मेंटेन द रजिस्ट्री ऑफ द डीमैट शेयर्स. तो ये काम केफिन टेक्नोलॉजीज करती है फॉर ऑल द लिस्टेड कंपनीज. एंड सेकेंड, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो म्यूचुअल फंड हाउसेस इस ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए एंड डेटा मैनेजमेंट के लिए किसी थर्ड पार्टीज को हायर करती है एंड केफिन टेक्नोलॉजीज ये सर्विसेज देता है टू ऑल द म्यूचुअल फंड हाउसेस. The current market price of the company is 994 rupees. The market cap of the company is 17,000 crores. This means this is a small cap company. चलिए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है. ये कंपनी दिसंबर 2022 में लिस्ट हुई थी एट ₹345 एंड अभी ये कंपनी का प्राइस इज क्लोज टू ₹1000. इसका मतलब लास्ट 2 साल में कंपनी ने 300% रिटर्न्स दिए. फिर भी आई थिंक ये कंपनी ओवर प्राइस नहीं है एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस कंपनी का पी रेशियो देखेंगे जो कि है 63 वर्सेस द इंडस्ट्री पी ऑफ 61, दिस शोज दैट द कंपनी इज नॉट ओवर वैल्यूड राइट नाउ.
चलिए आइए देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। इन द लास्ट 5 years द सेल्स एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव डबल्ड। अगर इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, दिस विल इवेंचुअली लीड टू द इंक्रीज इन द अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स बढ़ेगी तो इवेंचुअली पीई रेशियो कम होता जाएगा, एंड पीई रेशियो कम होना इज अ गुड साइन। द सेल्स growth in the last 3 years is 20% and profit growth in the last 3 years is 80%. These numbers are very solid for a fintech company. चलिए आइए देखते हैं कि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। आउट ऑफ द टोटल 33% is held by promoters, 22% is held by FIIs, 21% is held by DIIs and general public holds 22%. अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग को फर्दर ब्रेक करेंगे तो आपको पता चलेगा अप्रॉक्स 11% आउट ऑफ द टोटल 22% इज हेल्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दिस मीन्स ओनली 11% इज हेल्ड बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड उनका नंबर इज 98,126। दिस इज अ वेरी गुड साइन बिकॉज जितना कम रिटेल इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग होगा उतना उस स्टॉक में कम वॉलेटिलिटी होगा, बिकॉज अदर इन्वेस्टर्स डू नॉट ट्रेड इन द मार्केट ऑन अ डेली बेसिस। Let me give you reasons why am I picking these two stocks. Firstly, as we know that the popularity of stock market in India is expected to grow and more people will join the stock market. Secondly, more and more companies are trying to list on stock market and this gives business to the companies like KFin Technologies. And thirdly, the SIPs in mutual fund have gained a lot of popularity in the recent past and this is expected to be continued in the coming years. I feel this industry has a very bright future and that is why I am adding these two stocks in my portfolio. And mind you, this is not a stock recommendation, I was just sharing my research with you. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and stay tuned for more such videos. Thank you for watching.